हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपका यूनिट है 6 जिसका नाम है व्हाट इज़ दिस। यह क्या है। हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना बेटा, देखते तो फिर क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। आज हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और उन पे क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रश्न। आपको जैसे पता है हिंदी में भी हम इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या नहीं लगाते, वैसे ही आज हम बहुत सारी वस्तुओं को देखेंगे और उस पर क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। और प्रश्न हमारा क्या होगा, व्हाट इज़ दिस। WHAT इसको हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट। IS को हम क्या पढ़ते हैं, इज़। THIS को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, दिस पढ़ते। ओके, तो इसको वापस एक साथ प्रोनाउंस करो मेरे साथ, व्हाट इज दिस। ओके, यह, व्हाट मीन्स दिस मतलब होता है यह, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा, यह क्या है। ओके, जैसे आप एक पिक्चर देख रहे हो बच्चों, ये पिक्चर आपको किसका नजर आ रहा है, एनीबॉडी। वेरी गुड, ये पिक्चर किसका है, हमको नज़र आ रहा है एलिफेंट का। किसका नज़र आ रहा है, एलिफेंट का। अब आपसे मैं ये पूछूं कि आपको इसको इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में आपको प्रश्न करना। जैसे हम पूछेंगे प्रश्न, यह क्या है, ऐसे ही प्रश्न करेंगे ना बेटा, तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, अपन क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ दिस। क्या पढ़ेंगे इसको, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। अब आपको इसका उत्तर देना है, किस में, इंग्लिश में। तो कैसे बोलेंगे, दिस मतलब यह। दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। अब आपको पता है जैसे ई क्यों हमने एन क्यों लगाया बेटा, क्यों लगाया, क्योंकि एलिफेंट और ई क्या है हमारा, वॉवेल्स, और वॉवेल्स के आगे हम क्या लगाते, एन का प्रयोग करते। अब वापस बताओ, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एलिफेंट। यह क्या है, एक हाथी है। प्रश्न क्या था, व्हाट इज दिस, यह क्या है। हम उत्तर देंगे यह एक हाथी है। तो दिस इज एन एलिफेंट। आपको समझ में आया कि कैसे हमने इंग्लिश में प्रश्न किया और उसका उत्तर हमने किस में दिया, हिंदी में दिया। तो आपको समझ में आया। ऐसे बहुत सारे हम पिक्चर्स देखेंगे और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। देखो नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो बच्चा, ये किसका है, एक बर्ड का है। बर्ड मतलब क्या होता है, पक्षी। अब मैं आपसे पूछूंगी, अब अपन प्रश्न कैसे करेंगे, व्हाट इज दिस। मैं क्या पूछूंगी बेटा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो हम उत्तर क्या देंगे, क्या देंगे, दिस। क्या देंगे बेटा, दिस इज अ बर्ड, यह एक पक्षी है। यह क्या है, एक पक्षी। तो दिस इज अ बर्ड। क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, और भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दिस देखो, जैसे ये क्या नजर आ रहा बेटा, एप्पल। वेरी गुड, तो हम इसको प्रश्न क्या करेंगे, व्हाट इज दिस, सॉरी व्हाट इज दिस नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, दैट। क्या हो जाएगा, दैट। क्यों आया दैट, क्योंकि वह, यहाँ पर अपन क्या पढ़े, वह क्या है। हमने प्रश्न क्या पूछा बेटा, वह क्या है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि यह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग। और वह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग। तो ये वह और दिस मतलब यह। अब हमने क्या पूछा, वह क्या है। तो अब प्रश्न क्या हो जाएगा, व्हाट इज दैट। क्या हो जाएगा, What is that? तो हमारा अब उत्तर क्या होगा बेटा, अब क्या प्रयोग करेंगे हम, That is an apple. That is an apple. वह सेब है। वह क्या है, सेब है। आया समझ में। तो पहले हमने दिस का प्रयोग करना सीखा था और अब क्या बोल रहे, वह क्या है। तो हम उसका जब उत्तर देंगे तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज एन एप्पल। वह क्या है, सेब है। प्रश्न क्या था, वह क्या है। हमारा उत्तर क्या होता, वह सेब है। नेक्स्ट देखो, आपको समझ में आएगा। अब जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर आपको किसकी नजर आ रही है बेटा, मंकी। वेरी गुड। अब हमारा प्रश्न क्या होगा, देखो फिर से हम प्रश्न करेंगे, व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट मतलब वह क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। तो अपन क्या बोलेंगे, दैट इज अ मंकी। दैट इज अ मंकी। वह क्या है, बंदर है। वह बंदर है। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम दिस और दैट का प्रयोग करके
प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको कुछ बातें याद रखनी बेटा, आपको नोटबुक में लिखना है इसको। आप इसको नोटबुक में लिखेंगे कि कोई भी वस्तु है, वस्तु जैसे अपन कोई भी वस्तु जैसे टेबल, पंखा, ये हमारी सारी वस्तु बेटा, या कोई पक्षी है, जैसे पक्षी के अंदर अभी हमने देखे ना, कोई बर्ड हो सकता है, पैरट हो सकता है, पिकॉक हो सकता है, या प्राणी के बारे में जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। और व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या द्वारा प्रश्न को पूछा जाता है, और उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस एंड दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दिस और दैट का। दिस का प्रयोग करते हैं बेटा जब कोई वस्तु पास में, यह के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दिस, और वह मतलब काफ़ी थोड़ी सी दूर है तो हम क्या लगेंगे बेटा, दैट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। जैसे देखो ये पेंसिल है, मेरे पास क्या बेटा, ये पेंसिल है, तो मैं ऐसे बोलूँगी दिस इज अ पेंसिल। क्या बोला मैंने बेटा, दिस इज अ पेंसिल। परंतु अगर यही पेंसिल काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज अ पेंसिल। वह पेंसिल है क्योंकि मेरे से काफ़ी दूरी पर है, तो हम क्या लगाएंगे, दैट इज अ पेंसिल। ओके, दिस डेट के साथ टू बी क्रियापद वर्तमान के एक वचन का रूप हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया कि दिस और दैट का कैसे हम प्रयोग करते हैं। देखो नेक्स्ट पिक्चर और भी देखते बेटा। यहाँ पर आपको क्या कर रखे, क्वेश्चंस करने, यानी कि प्रश्न पूछने, और उस प्रश्न के उत्तर हमको किस में देने हैं, यस और नो। यस मतलब क्या होता है, हाँ, और नो मतलब नहीं में उत्तर देने। अच्छा पहले मुझे बताओ, ये आपको सबसे पहले जो पिक्चर नज़र आ रही है वो किसकी पिक्चर है बेटा, वेरी गुड, किसकी है, एक बुक की पिक्चर है। अब देखो हम जैसे करेंगे इसको समझेंगे, आराम से समझेंगे, नो प्रॉब्लम। इज दिस अ बुक, क्या बोलेंगे बेटा, इज दिस अ बुक। अब आप कहोगे टीचर आपने पहले तो व्हाट इज दिस पूछ रहे थे, अब यहाँ पर इज दिस अ बुक क्यों लगाया, क्यों लगाया, अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु या फिर इस तरह से होगा तो हम उस क्रियापद के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इज का प्रयोग करेंगे। इसलिए अब मेरा प्रश्न किससे शुरू हो गया, इज दिस अ बुक। ठीक है, इज दिस अ बुक, क्या यह पुस्तक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यह पुस्तक है, तो अब आपका प्रश्न, अब आप बताओ क्या ये पुस्तक है, हिंदी में तो बता सकते हैं ना बेटा, क्या ये पुस्तक है, हाँ यह पुस्तक है। तो हम अब क्या लगाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा, हाँ के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यस। यस दिस इज अ बुक, यह क्या है, एक पुस्तक है। यस इट इज, अब क्या लगा बेटा, अपन ये भी बोल सकते हैं यस इट इज, यह एक पुस्तक है। नेक्स्ट पिक्चर आप जैसे देख रहे हो, नेक्स्ट पिक्चर हमको किसकी नजर आ रही है, बनाना की पिक्चर नजर आ रही है। अब हमसे क्या प्रश्न पूछा, इज दैट एन एप्पल, इज दैट एन एप्पल, दिस, ये आपको एप्पल नजर आ रहा है बच्चों, नो ये एप्पल नहीं है, ये तो क्या है, बनाना है, राइट, तो ये तो बनाना है, तो हम इसको एप्पल कैसे बोल सकते, नहीं बोल सकते। अब हमारा क्वेश्चन क्या बेटा, अब अपना आंसर किस में होगा, यस में या नो में, एनीबडी, नो, वेरी गुड। अब क्या होगा हमारा उत्तर, नो में होगा, क्योंकि जो पिक्चर है वो किसकी है, बनाना की है। और प्रश्न में क्या बोला, इज दैट एन एप्पल, क्या ये एप्पल है, तो हम आपको उत्तर कहेंगे नो दैट इज नॉट एन एप्पल, यह एप्पल नहीं है, नहीं यह शेप नहीं है, नो इट इज नॉट, यह शेप नहीं है। आया समझ में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यस और नो में क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। क्लियर। अब हमारा फन टाइम है। फन टाइम मतलब हम कुछ क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये लेट स्टार्ट, एक्सरसाइज करेंगे हम। जैसे फर्स्ट हमारी क्या बेटा, देखो जैसे ये है, व्हाट इज दिस, अब आप बताओगे व्हाट इज दिस, एनीबडी जल्दी से बताइए, कौन बताएगा, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो हमको आ गया कि देखो टीचर यहाँ दिस था तो हमने यहाँ पर दिस का प्रयोग करा, दिस इज, और ये क्या है, एप्पल है, तो हमने ये देखा एप्पल, तो दिस इज एन एप्पल। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज दैट। अब हमने किसका प्रयोग किया बेटा, दैट का प्रयोग किया है। तो अब देखो व्हाट इज दैट, यह क्या है, वही वह क्या है, सॉरी यह नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे इसके लिए, वह क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दैट इज। अब मतलब बताओ बैट या बॉल है,
हाँ, वेरी गुड, बॉल नहीं है, ये क्या है, बैट। तो अपन क्या लिखेंगे, दैट इज बैट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आप कौन बताएगा मुझे, कार या बस। यस, वेरी गुड, क्या आएगा, बस। तो हम क्या लगाएंगे बेटा, पहले लिखेंगे दिस इज बस, BUS बस। क्लियर। अब आपको समझ में आने लग गया कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस का आंसर देने लगे। आप भी अपनी मम्मा से पूछो व्हाट इज दिस, है ना, कर सकते हैं ना, यह क्या है, तो आपको मम्मा आंसर देगी। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी और देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज दैट, अब वापस किसका प्रयोग किया, व्हाट इज दैट। अब मुझे बताओ, ये आपने देखा है कभी, देखा है, हाँ, वेरी गुड, देखा है ना। तो ये क्या है बेटा, आउल है या डक के, हाँ, क्या है, आउल है। तो अपन क्या लगाएंगे बेटा, दैट इज आउल। ओके, यह एक उल्लू है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, अब अपन ने किसका प्रयोग किया, दिस, यह क्या है। तो ये क्या है बेटा, ये आपने खाया भी है, बताओ पोटैटो है या ब्रिंजल है। पोटैटो नज़र तो मुझे नहीं आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है पोटैटो, नो, ये क्या है, ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब क्या होता है बेटा, बैंगन। मम्मी बनाती ना बैंगन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना आपको, आपको तो पोटैटो अच्छा लगता है, राइट। पर क्या है, व्हाट इज दिस, तो अपन क्या लगाएंगे, दिस इज ब्रिंजल, अ ब्रिंजल, क्या लगाएंगे बेटा, अ ब्रिंजल। ओके, दिस इज अ ब्रिंजल। ओके, नेक्स्ट, अब आप खुद करोगे, अब तो आप गुड बॉय बन गए हो ना सभी। व्हाट इज दैट, किसका प्रयोग किया बेटा अपने, दैट का प्रयोग। अब अच्छा मेरे को ये बताओ, ये पिक्चर देख के, ये डोंकी है या हॉर्स है। वेरी गुड, क्या है, हॉर्स है, क्योंकि डोंकी मतलब क्या होता है बेटा, गधा होता है। पर हम पिक्चर में क्या देख रहे हैं, ये तो हॉर्स है। कैसे पता चला, पिक्चर को देख के, ये तो घोड़ा है, और घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स। अब आप कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा अपन, दैट, वेरी गुड, मेरे साथ बनाओ, दैट इज अ हॉर्स। वेरी गुड, सबको आ गया, आया या नहीं आया, वेरी गुड। अब आप खुद करोगे, देखो आप टीचर की हेल्प नहीं लोगे, आप खुद बताओगे, आप जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। व्हाट इज दिस, अब बताओ व्हाट इज दिस, अम्ब्रेला या कैप, अम्ब्रेला या कैप, वेरी गुड, क्या है बेटा ये, कैप। तो हम क्या करेंगे, दिस इज अ कैप, वेरी गुड। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ये हमारा आंसर बन गया कि दिस इज अ कैप। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज दैट, वह क्या है। अब आपने ये देखा है, क्रो है या हैन है, मेरे को पहले ये बताइए। वेरी गुड, ये क्या है, हैन है। हैन मतलब क्या होता है बेटा, मुर्गी, राइट। और क्रो मतलब क्या होता है, काऊ काऊ कौन करता है, कौवा। वेरी गुड। अब अपन क्या बनाएंगे बेटा, वापस वही, दैट इज अ हैन। आया समझ में। तो ऐसे आपको और भी एक्सरसाइज करनी, ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे। अब बताओ मुझे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है, बुक या बैग, बुक है टीचर। तो क्या लगाएंगे बेटा, दिस इज अ बुक। क्लियर, आया समझ में। अब अच्छा, व्हाट इज दैट, वह क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है, ये मेरे को देख के बताओ, पोटैटो या ऑरेंज, ऑरेंज, वेरी गुड। तो क्या लगाएंगे बेटा अपन, दैट इज अ नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे अपन, एन लगाएंगे। वाई एन लगाया, क्योंकि ओ, ऑरेंज, ऑरेंज क्या आता है बेटा, वॉवेल्स में आता है, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट। अब आपको ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको घर पे करनी है, वो आपको मैं होमवर्क में दूंगी। उससे पहले देखो बेटा, यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस जो आपको मैं आपको और बताती हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, क्या दे रखा है, दिस इज अ कैप, क्या लिखा है बेटा, दिस इज अ कैप। अब आपको क्या करना है, जैसे पहले अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज अ कैट, क्या लिखा बेटा, दैट इज अ कैट। अब आप उसको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना, यानी कि प्रश्न बनाना। तो प्रश्न कैसे बनाते हैं बेटा, पहले क्या लगाते हैं हम, इज, क्या प्रयोग करेंगे, इज दैट अ कैट। ओके, तो जैसे दिस इज अ कैप, तो अपन क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा अपन, इज दिस अ कैप।
समझ में आया? यानी कि जो हमारा इज था हमने उसको क्या किया, प्रश्नवाचक बनाया। तो प्रश्नवाचक बनाने पे क्या हो जाएगा, इज दिस अ कैप, और क्या बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क बन लगाएंगे। अब देखो जैसे नेक्स्ट अभी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज अ लायन, अब क्या लगाएंगे बेटा, पहले इज लगाएंगे क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। दैट इज अ लायन, वह लायन है, लायन मतलब शेर है। अब आपको प्रश्न बनाना है तो क्या अपन प्रश्न कैसे बनाएंगे बेटा, इज दैट, समझ में आ रहा है, इज दैट अ लायन, ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को करना है। और देखो एक और समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज एन आंट, देखो दिस इज आंट, आंट मतलब क्या होती है, चींटी। तो अपन क्या करेंगे, इज दिस एन आंट, समझ में आया। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। ओके, ये कुछ एक्सरसाइज जो रह गई है वो एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।